Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist in Burewala as well as in Shishavati. एक क्वेश्चन किया था पेशेंट ने कि डॉक्टर साहब मुझे सांस का मसला हो गया, सिगरेट पी रहा हूँ कोई 9-10 साल से। फला आदमी, उसने एक एग्जांपल दी थी कि उसको 20 साल से पी रहा है, उसका मसला ही कोई नहीं। अब इसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहूँगा इस क्वेश्चन का। जो सिगरेट नोशी है ये डेफिनेटली आपको इफेक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कैसे इफेक्ट करती है उसको मैं बताता हूँ। अब जब स्मोकिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से जो स्मोक के पार्टिकल हैं वो आपकी सांस की नालियों के अंदर ना वो सोजिश करते हैं, और ये एक मुश्किल प्रोसेस है जो शुरू होता है। अब याद रखें कि जब भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं आपकी सांस की नालियाँ इफेक्ट हो रही हैं डेफिनेटली। अब इसमें होता क्या है, हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो होती हैं बिल्कुल पाइप की तरह, जिस तरह पाइप होता है इस तरह की तरह होती हैं, और ये इनकी कोई 28 वो कैटेगरीज हैं, यानी उसकी क्लासिफिकेशन हम कहते हैं ना, वो है मतलब उसकी डायमीटर के हिसाब से ऊपर ज़्यादा खुला है, फिर तंग है, फिर तंग, इस तरह करके ना क्लासीफाई हो जाती हैं। कभी अगर आपने कुर्बानी अभी की है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह फेफड़े होते हैं। अब होता क्या है, अल्लाह ताला ने हमारा जो है वो 50% एक रिजर्व रखा है, 50 से 60% मैं कहूँगा 70% के रिजर्व रखा हुआ है हर चीज़ में। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस तरह अगर एक बंदे का किडनी निकाल दें और कुछ लोग ट्रांसप्लांट वॉलंटरली कर देते हैं तो एक से वो हैप्पी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। अच्छा, अब लंग्स के केस में अगर देखें, अब अगर जो सांस की नालियां हैं उनके अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, और ये 10-15 साल अल्लाह ताला देता है, अगर आपने 9-10 साल स्मोकिंग की कुछ भी नहीं हुआ, अब आप समझ रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, अंदर वो डेपोजिशन जो मैं बात कर रहा हूँ ना मटेरियल की या सोजिश वो सांस की नाली की वो हो रही है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मसला कब होगा? मसला होगा जब वो 50% क्रॉस करेगी वो जो सोजिश है सांस की नाली के अंदर, तब आपको थोड़ा सा मसला शुरू होगा। क्या मसला होगा? सांस चढ़ना शुरू होगा। कब? काम करने से। अब उसकी हम 4 क्लासेस करते हैं ना, वो जो सांस का प्रॉब्लम है। 4 क्लासेस ये हैं कि पहले अगर आपको काफ़ी एक नॉर्मल रूटीन का आप 3-4-5 किलोमीटर वॉक शॉक करते हैं, पहले मसला नहीं होता था। अगर आपको मसला हो रहा है सांस में, इसका मतलब स्टेज 1 आपकी सांस का प्रॉब्लम हो गया। दूसरे नंबर पे है, अगर आपके कोई साथी है, आप वॉक कर रहे हैं, रूटीन की वॉक कर रहे हैं, तो अगर आपको सांस का मसला हो रहा है और उसको नहीं हो रहा, उसके कंपैरिजन में, इसका मतलब स्टेज 2 आपको डिजीज हो गई है। स्टेज 3 होती है कि जब आप तकरीबन 100 मीटर पे आपको सांस लेना पड़े, 100 मीटर तक, इसमें स्टेज 3 है। स्टेज 4 इसकी आखिरी होती है। स्टेज 4 का मतलब आपका लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाए। लाइफ स्टाइल ये होता है कि आप कोई काम करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये अपने ड्रेस वॉशरूम जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाए इसका मतलब आपको स्टेज 4 सांस की बीमारी होगी। अच्छा, अब होता क्या है, अब हमारे जो सोसाइटी में, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, जो क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहूँगा। अब जब तक हमारी सोसाइटी में कोई पेशेंट, कोई बंदा बेड पे नहीं आता, उसको कोई बीमारी नहीं समझता। और ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन किया ना, ये 4 क्लासेस किए हैं, इसमें कहीं भी बेड पे आना नहीं है, इसमें गोरों ने बस कर दी ना, और ये सारी WHO की गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको सांस का मसला एक रूटीन वर्क में चढ़ रहा है, पहले नहीं था अब हो रहा है, इसका मतलब आपका सांस का मसला होगा। ये सिगरेट वालों के लिए इसमें ये मैं बताना चाहूँगा। अब वो जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है 20 साल से कर रहा है, लेकिन उसको मसला होता है डेफिनेटली, तो इसका वो कहते हैं जी अभी कोई नहीं, काम चल रहा है जी, बंदा चलता फिरता है। अब उसको अगर वो ठीक नहीं करेगा तो अगले स्टेप पे वो स्टेज 3 पे आएगा, अगले स्टेप पे जो है वो स्टेज 4 पे चला जाएगा। तो अब इसमें काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप उसको ईजी नहीं लें, जिस स्टेज पे भी हैं आपकी जो अंदर सांस की नालियाँ वो इफेक्ट कर रही हैं। और अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री। अब ये पूरी दुनिया में एक ही टेस्ट होता है और ये WHO की बिल्कुल गाइडलाइंस के मुताबिक है। इसमें आप बीमारी होने से पहले देख सकते हैं कि मेरी कितनी सांस की नालियाँ इफेक्ट हो चुकी हैं, तो उसमें आपके सामने एग्जैक्टली फिगर आएगा जो भी उसमें आपका होगा। तो इसमें अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अब उसमें स्मोकिंग की भी 5-6 कैटेगरीज हैं। एक होती है हम कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव। एक्टिव मतलब आप खुद पी रहे हैं। पैसिव होती है जो बंदा किसी भट्ठे पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह खवातीन खाना बनाती हैं, कमरे में बैठी हैं और वो इनहेल कर रही हैं, या कोई बंदा जिस तरह फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो बायोमास फ्यूल हम इसको कहते हैं, तो वो एक पैसिव स्मोकिंग है। या कोई बीवी है, उसका हस्बैंड जो है वो स्मोकिंग वो करता है, सिगरेट पीता है, तो वो डेफिनेटली उसके साथ रहती इफेक्ट होती है।
ये सारी पैसिव स्मोकिंग है। तो ये भी सारी स्मोकिंग कैटेगरीज हैं। अब इसमें ऐसा तरह कि अगर पेशेंट को अगर कोई मसला सांस का या खांसी हो रही है और कभी कभी हो रही है, थोड़ी बहुत ही हो रही है, तो उसको आप इजी नहीं लें। इसका मतलब है कि कम से कम 50% तो डैमेज हो चुका है, थोड़ा प्लस माइनस में, तो उसको ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है? अब इसका पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो वजह है उसको आप छोड़ें। वजह क्या है? स्मोकिंग। उसको आप 100% छोड़ें। अब हमारे पेशेंट क्या करते हैं, वो मेडिसिन भी लेते हैं, किसी भी कोई से इंजेक्शन लगवाते हैं या टैबलेट वगैरह पेंटिसोलिस्टिराइड लेते हैं और काम चलाते हैं और साथ में स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अब नेचर का एक अपना प्रोसेस है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है सांस की नालियों के अंदर, तो वो डिजीज इन प्रोग्रेस रहेगी, ये याद रखें। अब जो आप इंजेक्शन स्टीरॉयड का ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं, तो उससे आपकी डिजीज सप्रेस हो रही है, टू सम एक्सटेंट कंट्रोल हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है प्रॉपर। तो अगर आप स्मोकिंग भी करते रहेंगे, वो लगाते रहेंगे, तो आपकी डिजीज क्या, रीमॉडलिंग हम बोलते हैं। रीमॉडल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। हमारी सांस की नाली होती है पाइप की तरह, फ्लेक्सिबल, खुलती हैं, बंद होती हैं। जब आप बार बार उसके अंदर इन्फेक्शन, वो इन्फ्लेमेशन, वो इरिटेशन हो रही थी, तो वो हार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल सख्त, एक लकड़ी की तरह। अब इस लेवल पे इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप जिस तरह आप अपने गर्दनवा में देखते होंगे मुख्तलिफ लोगों को कि वो मुस्तकिल सांस के साथ फिर रहे होते हैं, या मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और बार बार खांसी कर रहा है कोई बंदा, और वो आया है फौरन और उसकी सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये वो बंदे हैं जिनकी स्टेज 3 कम से कम डिजीज हो चुकी है, स्टेज 4 सांस की नालियों की, और अगली स्टेज में उसने बेड पे जाना है। अब वो 5 साल में जाता है, 10 में अल्लाह जानता है, लेकिन वो स्टेज आती है। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ें, अभी छोड़ें। क्यों छोड़ें? कि इसमें ये नहीं समझना कि फलां कर रहा है उसको नहीं, वो इफेक्ट होगा आज नहीं कल। अब वो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी इफेक्ट होता है, डिपेंड करता है कि अगर किसी की पहले से एजमा की हिस्ट्री है, दमा एलर्जी की हिस्ट्री है, उसने स्मोकिंग कर दी, उसको जल्दी होगा। दूसरा फैक्टर है, अगर एक बंदा स्मोकिंग कम करता है, थोड़ी ज्यादा करता है, तो ज्यादा करने वाले को डेफिनेटली ज्यादा इफेक्ट होगा। तीसरा है, अगर एक बंदा स्मोकिंग, आप दो इसमें, एक बंदा थोड़ा उसको कोई प्रॉब्लम साथ में कुछ और एडिशनल भी चल रहा है, एक बिल्कुल हेल्दी है, कोई मसला नहीं, तो अब जो हेल्दी है उसको कुछ लेट मसला होगा, इसको जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसका कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपने ये नहीं आना कि फलां बंदा, जिस तरह वो क्वेश्चन करने वाला था पेशेंट के, वो फलां तो इतने से कर रहा है, उसको नहीं हुआ, मुझे क्यों हो गया? तो उसका ये मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि इसमें सब इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके दूसरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें याद रखें कि इफेक्ट सब नहीं होना है जो स्मोकिंग कर रहा है। अब तीसरा और इसका आखिरी एस्पेक्ट है, कैंसर बहुत कॉमन इसमें फेफड़ों का। अब इसमें स्मोकिंग जो है वो सर से पांव तक कोई कैंसर हो, उसमें स्मोकिंग लाजमी रिस्क फैक्टर होता है, और जो फेफड़ों का है वो बहुत कॉमन है, बहुत आम है। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको इसके इमीडिएट इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, और ये आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, डेफिनेटली आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, और वो कोई 300 प्लस हैं जो कैंसर करते हैं। अब ये कैलकुलेटर में बातें कर रहा हूँ, और कोई हज़ारों में हैं जो डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, और उनमें से 300 या 350 हो जाए वो कैंसर करने वाले, वो कैलकुलेटेड हैं, वो रिसर्च बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो अब स्मोकिंग करने वालों के लिए मैसेज ये कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप, अब ये तो आपका मेडिकल एक्सप्लेनेशन है, अब इसका हल मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या है। हल ये होगा कि आप स्मोकिंग को फौरन छोड़ें, नंबर 1। नंबर 2, उसको मैयर करें, वो जो मैं बात की है लंग फंक्शन टेस्ट स्पायरोमीट्री, उसमें हम एग्जैक्टली उसको फिगर आउट कर लेते हैं कि आपका कितना प्रॉब्लम है, कितना ठीक है। उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, इट्स ओके, नॉर्मल है। अगर आप ये नहीं करते, आप मेडिसिन भी लेते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तो आपकी डिजीज स्टैटिक रहती है। स्टैटिक मतलब मेंटेन, उसी लेवल पे रहेगी। तीसरा फैक्टर ये है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, मेडिसिन छोड़ दी, डेफिनेटली वर्स होंगे, और एक लिमिट पे फिर जो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर हम कहते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब है कि जिस तरह किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं और उसका वो करते हैं, डायलिसिस करते हैं, या फिर उसका ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग्स का भी यही हाल है। जब ये रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं तो इसका फिर हल ये है, या तो आप परमानेंट ऑक्सीजन हम उसको लगाते हैं, अल्टॉट हम कहते हैं एक मेडिकल टर्म है, या उसका फिर ट्रांसप्लांट। खैर वो तो यूके में 10-12 सेंटर हैं, उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। बहरहाल ये है कि उस स्टेज तक पहुंचने से बेटर है कि आप स्मोकिंग को छोड़ें। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपका कोई अजीज दोस्त करता है, फैमिली मेम्बर में करता है, तो आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको स्मोकिंग छुड़वाएं। तो उससे क्या होगा, उससे उसकी लाइफ भी डेफिनेटली ठीक होगी, कंफर्टेबल होगी, और उसके जो सराउंडिंग में इफेक्ट होने हैं उसकी वजह से वो भी बचेंगे।
अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो चेस्ट की डिजीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से, शुगर या ब्लड प्रेशर से, किसी भी डिजीज़ से क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में बताएं। मोस्ट वेलकम, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।